और सीता को हरने से पहले यामपुरी तुझे पहुंचा दूंगा यामपुरी। भांजेश्वरी, अपने क्रोध को शांत कीजिए। हम अभी सोच विचार कर अभी हम आपको बतलाते हैं। द्वारपालो, भांजेश्वरी के लिए आसन लगाओ, इन्हें बिठलाओ। बैठो भांजेश्वरी। हे विधाता, आज कैसा संकट आन पड़ा है, हमारी कुछ समझ में नहीं आता। आखिर हम करें तो क्या करें? अगर भांजे लंकेश का कहा नहीं मानते हैं तो हमारा भांजा यहीं पर हमारा संहार कर देगा। परंतु अगर जो हम लंकेश की बात को मानता हूं, अगर सोने का मृग बनकर अगर मैं पंचवटी की तरफ गया तो वहां पर भी हमारे प्राण चले जाएंगे। क्या करूं? आज हमारी मृत्यु दोनों तरफ है। अगर लंकेश का कहा नहीं मानेंगे तो यहां पर मारे जाएंगे। अगर लंकेश का कहा मान भी लूं, अगर सोने का मृग बनकर पंचवटी की तरफ जाएंगे, वहां भगवान श्री रामचंद्र के बाणों के द्वारा हमारी मृत्यु हो जाएगी। परंतु मैंने सोच लिया है, अगर आज हमारी मृत्यु निश्चित ही है तो इस निशाचर के हाथों में हमारी मृत्यु क्यों हो? अगर आज हमारी मृत्यु निश्चित हो चुकी है तो हम प्रभु राम के हाथों के द्वारा अपनी मृत्यु को प्राप्त करेंगे, ताकि हमें सीधा स्वर्ग प्राप्त हो सके। हे भांजे लंकेश, मैं ये कार्य करने के लिए तत्पर हूं। हम सोने का मृग बनकर पंचवटी की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। श्री तुम सोने का मृग बनने के लिए तैयार हो गए? हाँ भांजेश्वरी। तो विलंब कैसा?
तत्काल सोने का मृग बन जाओ और पंचवटी की तरफ जाओ। मैं भी नकली बाबा का भेद धरकर और की पत्नी सीता का हरण करता हूँ। मामाश्रय बोलो भांजी। कि बन जा सोने का मृगा, कि बन जा सोने का मृगा, मोरा मामा बन जा सोने का मृगा। आज आओ इधर देखते हैं। आज लंकेश मारीच को डरा धमका करके स्वर्ण मृग बनने के लिए भेज देता है। और देखिए किस प्रकार से स्वर्ण मृग बन करके मारीच जाता है पंचवटी की तरफ। आओ ध्यान दें, चलते चलते कहना है मास्टर। और हिरन बन जाना होगा, हिरन बन जाना होगा सिया हरने के लिए, हिरन बन जाना होगा। ओ हिरन तू बन बन जाना, तू चक्कर वहां लगाना। बहकाना होगा, सिया को बहकाना होगा सिया हरने के लिए। आज मैं ये क्या देख रही हूँ, कितना सुंदर मृग हमारे आश्रम पर घूम रहा है। क्यों ना चल करके मैं इसे पकड़ लेती हूँ। आ जाओ मेरी बाहों में आ जाओ। ये क्या, ये तुम मेरे बाहों में ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ये तुम मेरी बाहों में नहीं आ रहे हो तो मैं अपने स्वामी से कह करके अवश्य पकड़ा लूंगी। बोलो प्रियजानकी, क्या करना चाहती हो? स्वामी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। बोलो जानकी। जानते हो स्वामी, कौन सा निवेदन करना चाहती हूँ? सुनो स्वामी। तो रघुकुल भूषणी दुखी हरणी, दीन बंधु भगवान, और दासी के बिना ती सुने स्वामी दया। दासी की बिनती सुने स्वामी दया। स्वामी, जानते हो मैं आप कौन सा निवेदन करना चाहती हूँ? बोलो जानकी। सुनो स्वामी, कि मृग तो ऐसा देखा न सुना, जैसा यह सुधारी सलोनी
आज आश्रम पर एक बहुत सुंदर मृग देखा है, जा करके उसकी खाल खुला करके दे दो स्वामी। क्या प्रिय जानकी, तुम ये कैसी बातें करती हो? तुमने सोने का मृग देखा? हाँ स्वामी। अरे जानकी, जरा सोचो और विचार करो। अरे कहीं भला संसार में और होते स्वर्ण सुरंगी की होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। की होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। अरे जानकी, भला कहीं संसार के मध्य में सोने का मृग हुआ है? जब मनुष्य के साथ में कोई अनहोनी होने वाली होती है तो उसकी मति को पहले ही भंग कर देती है। हमें लगता है तुम्हारे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नहीं स्वामी, हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ऐसा मत कहो स्वामी। बोलो जानकी। स्वामी कि मेरे प्यारे स्वामी, मेरी मानो तो सही, लाओ उसको मार के मेरी मानो तो कहीं। मेरे प्यारे स्वामी, मेरी मानो तो सही, लाओ उसको मार के मेरी मानो तो। देखो प्रभु की कैसी है माया, कितना सुंदरी मृग है बनाया। देखो प्रभु की कैसी है माया, कितना सुंदरी मृग है बनाया। मेरे प्यारे स्वामी, मेरे प्यारे स्वामी, मेरी मानो तो सही, लाओ उसको मार के मेरी मानो तो कहीं। स्वामी मेरी प्यारी सीते, मेरी प्यारी सीते, मेरी मानो तो सही, संसार में सोने का मृग होता ही नहीं। अरे जानकी, जब इस संसार के मध्य में कभी सोने का मृग हुआ नहीं तो तुमने कैसे देखा? क्यों मृग के चक्कर में पड़ी हो प्रिय जानकी? नहीं स्वामी, ये आप क्या कहते हो? ऐसा नहीं, हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं। मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ स्वामी। बोलो जानकी। स्वामी कि हे नाथ खालीला वो उसकी जो कुटिया का कि हे नाथ खालीला वो उसकी जो कुटिया का श्रृंगारी होगी, कि सोने मृगा की मृगछाला क्या अद्भुत आदि
स्वामी मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, मुझे उस मृग की खाल को ला करके दे दो स्वामी। हे प्रिय जानकी, वैसे तो इस संसार के मध्य में सोने का मृग कहीं नहीं है, परंतु अगर तुम बार बार जाने की जिद ही करती हो तो अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। मैं तुम्हारे भ्रम को दूर करने के लिए उस मृग की खोज में अवश्य जाऊंगा। ठीक है स्वामी। लक्ष्मण, कहो भैया। देखो आज प्रिय जानकी ने जिद किया है, ये कहती इन्होंने कहीं सोने का मृग देखा है, इसीलिए आज इनके भ्रम को दूर करने के लिए हमें वन की ओर अवश्य जाना होगा। इसलिए जानते हो लक्ष्मण, बोलो भैया। कि मैं जाता मृग मारने और लेकर धनु हाथी, कि जनक सुता की देख में चौकस रहना कि जनक सुता की देख में चौकस रहना। लक्ष्मण, मैं तो अपने हाथों में धनुष बाण लेकर के इस मृग का शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें प्रिय जानकी की रक्षा में सदैव चौकन्ने रहना है, सदैव तत्पर रहना है, और तुम्हें प्रिय जानकी की रक्षा जानते हो किस प्रकार से करनी है। किस प्रकार से करना है भैया? कि सीता के करऊ रखवारी, सीता के करऊ रखवारी, बल विवेक बुद्धि समय विचार। लक्ष्मण, तुम्हें प्रिय जानकी की रक्षा बल बुद्धि विवेक और समय को अच्छी प्रकार से ध्यान में रखते हुए प्रिय जानकी की रक्षा करनी है। और याद रहे लक्ष्मण, भैया। किसी प्रकार का कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, न किसी प्रकार की कोई हानि हो। अवश्य भैया, जैसे आपकी आज्ञा, ये लक्ष्मण तो सदैव आपकी आज्ञा का पालन करते चला आया है। भैया बोलो। कि लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, बात करो सदा रखवारी। हे भैया, आपके आज्ञा के अनुसार मैं माता की रक्षा करने हेतु तत्पर हूँ, और जानते हो भैया किस प्रकार से रक्षा करूंगा अपने माता की। बोलो लक्ष्मण। कि माता के करब रखवारी, माता के करब रखवारी, जिन बाल करा कई रहतारी। भैया आप चिंता मत करिए, मैं माता की उसी प्रकार से रक्षा करूंगा जिस प्रकार से एक माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है। लक्ष्मण, हमें आपसे यही आशा है।